जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेस एसेंडेंट हैं, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। पिछले 2 महीने से जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनके लिए मैं विभिन्न लग्नों के लिए मासिक राशिफल नहीं दे पा रहा था। स्वास्थ्य कारणों की वजह से हेल्थ थोड़ा मैटर कर रहा था, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी, लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ और अब आपको नियमित रूप से विभिन्न लग्नों के लिए मासिक राशिफल देता रहूँगा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप नए दर्शक हैं तो कैसे जानेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो D1 कुंडली बनकर आती है, जिसको बर्थ चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात पाइसेस एसेंडेंट हुए। ये प्रथम भाव है, यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, जो गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि राहुदेव लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे, तो कंफ्यूजन की स्थिति बनाएंगे आप, क्योंकि राहु गोचर करते हुए मीन राशि में तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन चूंकि आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगी। तो हर डिसीजन को आप सोच समझ के लीजिएगा, पूरी संयमित और टाइम टेकिंग प्रोसेस के थ्रू आपको सारे डिसीजंस लेना है, दूसरों से भी एडवाइस लेना है, तब आप अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि राहु इल्यूजन और डिसेप्शन का कारक है। आपके लग्नेश हुए बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है गुरुदेव की। और चूंकि लग्न का धन भाव से संबंध बन रहा है तो आप धन के लिए प्रयास करते रहेंगे, और बृहस्पति देव चूंकि धन के ही कारक है तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। कैश इन हैंड और धन संपदा सेविंग्स आपकी बढ़ते रहेगी। बृहस्पति देव आपके लिए प्रयास करते रहेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही अच्छे धन की प्राप्ति होगी, जितना भी आपके कुंडली में प्रॉमिस है। और बृहस्पति देव यहाँ सीधी दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे होंगे, तो अकस्मात रूप से भी आपको धन दे सकते हैं। भाग्य भाव के मालिक बनते हैं मंगल देव, जो कि 5 तारीख से पहले पहले आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे, कर्म भाव पे गोचर कर रहे, और 5 तारीख को लाभ भाव पे गोचर करने लगेंगे। तो मंगल देव का गोचर आपके लिए अच्छा है। मंगल देव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, यहाँ इनको दिशा बल मिला हुआ है तो रिजल्ट अच्छा देंगे। फिर यहाँ से जब मूव करेंगे 4 दिनों के बाद 5 तारीख को, तो लाभ भाव पे गोचर करते हुए भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, साथ में धन भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए धन की अच्छी व्यवस्था करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा धन कमाने में, और आपकी इच्छा पूर्ति होगी और रेगुलर इनकम से अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आपको सहयोग मिलेगा गुरुजनों का, समाज के वयोवृद्ध व्यक्तियों का, अनुभवी व्यक्तियों का सहारा मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, दोस्तों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, दोस्तों से किसी प्रकार की अच्छी मदद मिल सकती है, आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है जरूरत पड़ने पे, बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, समाज के प्रभावी लोगों का सहयोग मिल सकता है। तो मंगलदेव आपके लिए पूरे उत्साह से मंगलदेव आपके लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। शुक्रदेव जो कि 3वें भाव के मालिक हैं और साथ में 8वें भाव के मालिक हैं, तो आपकी कुंडली के लिए आकारक होते हैं शुक्रदेव, लेकिन अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि शुरू में कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं और फिर 12 तारीख को यहां से निकल करके लाभ भाव पे गोचर करेंगे, तो इनका गोचर अच्छा है। तो जितना आप प्रयास करेंगे कर्म क्षेत्र में आप एफर्ट लगाएंगे, उतना ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपने प्रयासों से कोई इंसेंटिव, कोई ओवरटाइम, कोई पोस्टिंग, कोई प्रमोशन ले सकते हैं। पूरी संभावना है इसकी, यदि आपके पर्सनल नेटल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगा इस समय तो, और शुक्र की दशा चल रही होगी तो रिजल्ट आपको मिल सकता है। साथ में आपके अष्टमेश हैं, और जब
लाभ भाव पे गोचर करेंगे तो अचानक से आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कोई लेगेसी का मामला आपका फ्रूटफुल हो जाए, कोई इंश्योरेंस का अमाउंट आपको मिल जाए, कोई ग्रेचुइटी पेंशन मिल जाए रुका हुआ, अचानक से रुका हुआ कोई धन, कोई अच्छी बात आपके साथ हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपका कोई सफलता हाथ आपको लग सकता है। यदि आप सीक्रेट सर्विस में हैं तो आपको कोई वहाँ पे सक्सेस मिल जा सकती है, या आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या पुलिस सर्विस से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको कोई अचानक से सफलता मिल सकती है। यदि आप गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं और वहाँ से आपको कमीशन मिलता है किसी तरह का, तो उसमें आपको अच्छी कोई कमीशन मिल सकती है। तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे शुक्रदेव के जब वो लाभ भाव पे गोचर करेंगे। बृहस्पति देव लंबे समय के लिए आपको कर्म की स्थिति में मजबूत किए हुए हैं, क्योंकि नवी दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे कर्म भाव को, और पंचम भाव से छठे भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी ब्लेसिंग आ रही है आपके प्रोफेशन पे, आपकी नौकरी पे, काम धंधे पे। और जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ब्लेसिंग आ रही है कि वो कंपटीशन पास करके कोई प्रोफेशन में लग सकते हैं। जो प्रोफेशनल अपने काम धंधे में है, किसी तरह के सर्जन है, किसी तरह के लॉयर है, किसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, उन सबको अच्छी सफलता मिल सकती है। और छठे भाव के स्वामी जो आपके प्रोफेशन के स्वामी हैं वो लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 13 तारीख से पहले यही गोचर करेंगे। तो 13 तारीख से पहले बहुत अच्छी स्थिति है प्रोफेशन के हिसाब से। काम धंधे में शुद्धता होगी और नए अवसर की प्राप्ति होगी। सरकारी अधिकारियों से कोई सहयोग मिल सकता है प्रोफेशन में, और कोई वाद विवाद होने की संभावना भी हो सकती है। तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन बना के चलना है। आपके शुभ भाव के स्वामी होते हैं बुध, और शुक्ल वृद्धि करेंगे क्योंकि बुधदेव लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं किसी तरह का। सूर्यदेव 13 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपका खर्चा बढ़ाएंगे। शनिदेव ऑलरेडी वहां है, आपको अपने खर्चे पे नियंत्रण रखना है। किसी भी तरह का जो खर्च करें आप वो जस्टिफाइड हो, और जो खर्च करें आप वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाए और उसका रिटर्न आपको मिले लाभ के रूप में। इस तरह के आप खर्चे करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा आपका खर्चा आपको परेशानी में डालेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए ये महीना बढ़िया साबित होगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनकी बाहर से प्लानिंग चलती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से उनका काम धंधा चलता है, कोई मीटिंग्स होती है, कोई निगोशिएशंस होती है, विदेश यात्रा होती है। तो इन सब बातों के लिए ये गोचर बढ़िया है। आप सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी सेवा में हैं तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी आपकी हो सकती है देश के भीतर सुदूर प्रदेश में या विदेशों में। और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में निगेटिव हुई तो अनिद्रा की समस्या भी आ सकती है और मानसिक तनाव भी बना रह सकता है इस महीने। तो यदि ऐसा आपको महसूस हो तो सूर्यदेव का उपाय कीजिए, सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दीजिए, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो आपको सूर्यदेव की पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। केतुदेव आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। ये भाव मैरिटल लाइफ का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसी तरह का इश्यूज ना जनरेट हो, क्योंकि केतु इन सब बातों से आपको डिटैच करेगा। जो बिजनेसमैन हैं वो अपने प्लानिंग का बिल्कुल ध्यान रखें, हर प्रॉस एंड कॉन्स का विचार करें। यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब तक केतुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। चंद्रमा का गोचर हर 2.25 दिन में बदल जाता है, इसलिए मासिक फल में उनको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन चंद्रदेव चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं तो आपके लिए प्लानिंग आपको पूरी मानसिक स्थिरता से करनी है। सारे स्पेकुलेशन जो करने हैं वो प्रॉपर डिसीजन लेके करने होते हैं। और चूंकि लाभ भाव पे ग्रह लगातार गोचर कर रहे हैं, पहले सूर्यदेव और बुधदेव है, फिर मंगलदेव और शुक्रदेव आएंगे,
और आपके पंचम भाव को देखेंगे तो बुद्धि, विवेक और प्लानिंग के लिए ये गोचर अच्छा होगा। ये महीना अच्छा कटेगा। शेयर मार्केट के धंधे में है तो प्रॉपर डिसीजन लेकर के आप लाभ उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई स्पेकुलेशन करते हैं, कोई बेट लगाते हैं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, कोई लॉटरी खरीदते हैं, कोई गैम्बलिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको कमाने का मौका मिलेगा। जो इस तरह के धंधे में कि समय और अवसर के अनुसार उनको फायदा उठाना होता है और उसी तरह का उनका काम धंधा है, तो विशेष लाभ मिलेगा इस समय। कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी है और आपको फायदा मिलता रहेगा और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। सुख साधनों पे खर्च करेंगे, लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, अच्छे फूड, अच्छे टेस्ट का एंजॉयमेंट करेंगे आप। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और यदि एस्ट्रो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान हम तुमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है बुकिंग के लिए। व्हाट्सअप नंबर है 9891644517। आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।